जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था, और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था। तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे। कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में, नाच में करवाना चाहती थी। तो वो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं, पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिक्कत आया और लोगों को पसंद आया। सो in my creative journey I've done only 10 films, not much, but this is one of them that kind of, you know, एक अलग एक पहचान मुझे इस फिल्म से। तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे? बहुत ही। किस तरह के? क्या, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं। तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे? Well, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले। और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे। गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था। अच्छा। तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही, जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही सोचकर, या साहिर लुधियानवी के गाने सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो, चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिवटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि मटीरियलिज्म इज राइट, ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्याग में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट। क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे। उससे बनते हैं। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत असिस्ट फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना, करेक्ट, वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको, अंदर से आता है। इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने? सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर
उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है। वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूं। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूं। मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूं और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूं कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से, उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था। तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूं ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लफ्ज कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो। और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक, और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट। मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही अगर आप एक बार 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की, ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ। ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और 1 सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में, इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है, छानना पड़ता है। दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में, ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत कौन सी रही, जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही। हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया था कि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था। और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जी जान मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो लिमिटेशन होती है। आर्टिस्ट कितना कर सकता है, 1 2 कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो। तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो, तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था। इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स। बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था। क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं, लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
टेरेंस में उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे। बाहों में चले आ